नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं पंजाब के ज़िला पटियाला में खड़ा हूँ। कोरोना यात्रा हमारी चल रही है दी ललन टॉप टीम की। 2 टीमें ऑलरेडी, एक बिहार में और एक यूपी उत्तराखंड में है। तीसरी टीम पंजाब में पहुंची हुई है। पंजाब में मृत्यु दर जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और अगर पंजाब की भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसके अंदर जो रूरल एरिया है, जो गाँव का इलाका है, वहाँ पर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा पाई गई। इसीलिए हमें लगा कि हम पंजाब में भी दस्तक दें, पंजाब में जाकर लोगों का हालचाल जानें, यहाँ की व्यवस्था देखें और ये तो देखें ही कि दूसरी वेव जो आई मई के महीने में, तब यहाँ पर कैसा हाल रहा। और जो साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी वेव आने वाली है, उस तीसरी वेव के लिए क्या तैयारी है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल कैसे काम कर रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस पूरी यात्रा के दौरान हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ये जान सकें। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो इस वक्त मैं पटियाला के दबलान गांव में हूँ। अगर आप ये नींव पत्थर दिखा सकें तो पटियाला वैसे ही वीआईपी एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कैप्टन सीएम आते हैं। उनकी जो पत्नी है परनीत कौर, वो जब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी पटियाला में, तब उन्होंने इस हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर रखा था। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो इस गांव को चुनने के एक रीज़न तो ये है ही कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। आसपास के 12 गांव में ये हेल्थ सेंटर काम करता है। इसके अलावा जब कोविड की ड्यूटीज़ लगी तो इसका जो पूरा इंचार्ज था, वो पूरा जो जिम्मा था, वो 100 गांव में लगता था। तो 100 गांव की देख रेख इसी हेल्थ सेंटर को करनी थी। तो मोटा माटी आप देखें तो ये 3 कमरे हैं। एक में लिखा हुआ है डॉक्टर्स रूम, एक है ये वाला रूम जिसमें एएनएम बैठते हैं, ये ड्रग रूम भी दिया हुआ है, हालांकि ये पूरा रूम एक ही है। एक ये स्टोर है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहाँ की आपको हालत दिखा सके कि कैसे है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की मरम्मत ठीक से हुई है नहीं है, सामान ठीक से है या नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ भी एक बार आपको चक्कर लगवा दें और एक बार दिखा दें। ये हमारा स्टोर रूम है और यहाँ पर देखिए सामान रखा हुआ है, जितना इक्विपमेंट इनको चाहिए, क्योंकि ये एक ही रूम है तो फ्रिज भी इसी में है, किचन भी है जो थोड़ा बहुत बनाना होता होगा, और मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ मेडिसिन वगैरह भी हैं। ये सब हम मैम से गुजारिश करेंगे। नमस्ते मैडम, आपका क्या नाम है? आशा रानी जी। अच्छा, आप आशा वर्कर हैं क्या? नहीं जी, नहीं। हाँ जी, हाँ। क्लास 4 हो जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर स्टोर का हिसाब रखते हैं सारा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। तो मेरे को बताइए, यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह टाइम से मिल जा रही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइम से ही है, सबकी दवाइयाँ मिल अच्छा, जाती कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगती है यहाँ पर जो आपको लगता है कि यार कोरोना के टाइम पर हमारे को ये ज़रूरी चाहिए था और मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, सब मिल पा रहा है जी, सब मिल पा रहा हाँ है, जी। तो व्यवस्था यहाँ पर ठीक है? हाँ जी, सब ठीक। अच्छा, तो कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? जी, हमारी 8 से लेके 2 बजे तक का। 8 से लेकर 2 बजे तक रहती है। कोरोना के टाइम में तो ज़्यादा ही कर रहे हैं हम। कोरोना के टाइम पे तो सब जगह काम बढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी, तो ज़्यादा। मई के महीने में ज़्यादा रहा होगा आपका भी काम? हाँ जी, हाँ, काफ़ी रहेगा। हाँ, हाँ मई जी। के महीने में ज़्यादा रहा। तो ठीक है, देखिए मोटा मोटी एक स्टोर है। बाकी पूरी फंक्शनिंग के लिए तो हम आपको आगे यहाँ पर एक फार्मासिस्ट है, उनसे तो मिलवाएंगे ही। उधर 2 वॉशरूम भी बने हुए हैं लोगों के लिए। एक ये रूम है यहाँ पर, जो एएनएम का रूम है। यहाँ पर बेसिक काम करते हैं, जो जीएनएम से एक लेवल नीचे एएनएम होता है। तो जो भी गांव के लोगों को सुविधा देनी होती है तो वो यहाँ पर दी जाती है। तो मैम, यहाँ पर सारा डाटा एंट्री का काम भी यहीं पर होता है? हाँ जी सर। अच्छा, तो मैम आप किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आती हैं लोगों को, और कोरोना में खासकर कैसी दिक्कतें आई? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही हैगी। नहीं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही थी जो वो आपके पास लेकर आ रहे थे कि खांसी जुकाम ज़्यादा था, बदन टूट रहा था, ऑक्सीजन किसी की डिप कर रही थी, कैसी दिक्कतें आपको ज़्यादा देखने को सर मिली? ये आ रही सी खांसी जुकाम बुखार, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ डॉक्टर असलम हैगे आ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ कर लेंदे सी पेशेंट। मैम, आप कितने टाइम से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? सर मैं वैसे तो 12 साल से हूँ। 12 साल। हाँ जी, हाँ सर, कोविड करके फुल डे भी हो जाता है, वैसे 8 तो 2 है। अच्छा, आप वैसे कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से? सर मेरा रखड़ा फार्म हाउस है, अच्छा। नाभा रोड पे।
अच्छा, नाभा रोड पे, फिर तो आप डेली अप डाउन यहीं से हाँ करते जी हैं। हाँ जी सर। तो मैम फिर यहाँ पे जब पूरी ड्यूटी करके जाते थे, घर जाते थे, तो उसका भी डर होता था? कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, क्या करते थे? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦੇ ਆ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦੇ ਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈरह ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ठीक है मैम, थैंक यू। ये ANM रूम है। इसके अलावा एक बगल वाला रूम है जहाँ पर अटेंडेंट, फार्मासिस्ट ये बैठते हैं। ड्रग रूम लिखा हुआ है इसको। ये वो कमरा है। एक यहाँ पर बेड प्रोवाइड किया गया है, किसी को किसी तरह की ज़रूरत हो तो वो बेड यहाँ पर दे सकें। और हमारे साथ यहाँ पर सर है। सर, आप अपना परिचय दीजिए ज़रा। मेरा नाम कमल अवस्थी है, रूरल फार्मेसी ऑफिसर। मैं यहाँ पे तबलान में 15 सालों से पोस्टेड हूँ। 15 साल से पोस्टेड हैं। सर, मुझे तो मतलब मैं आप लोगों की कंडीशन पर भी आऊँगा कि आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे इस गांव के बारे में बताइए, इस हेल्थ सेंटर के बारे में बताइए कि कितने गांव में ये हेल्थ सेंटर लगता है और क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करवाता है। सर, इस गांव की आबादी लगभग 2500 के करीब है और हमें जो हमारे हेल्थ सेंटर को लगभग 8 या 9 गाँव लगते हैं। तो पर RRT हमारे कोविड जब से शुरू हुआ है तो हमारे डॉक्टर साहब RMO है और हमें RRT टीम में डाला हुआ है। तो लगभग 100 से ऊपर गाँव में हम सैम्पलिंग करने जाते हैं। अच्छा, तो ये सैम्पलिंग सर रैपिड टेस्ट होती है या RT-PCR हो रहा है? RT-PCR होती है, रैपिड भी होती है। अच्छा। पर मेनली RT-PCR कर रहे थे। हाँ, मेनली RT-PCR कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत सी जगह ये देखा गया कि गांव-गांव जब लोग जा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम जा रही है, तो लोग बड़े हेजिटेंट हैं करवाने में कि टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। उनको डर भी लगता है, आधे भाग जाते हैं, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव भी करते हैं। आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? हाँ जी, हमें भी स्टार्टिंग में हमने काफ़ी फेस किया है। 2-3 गांव में हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया गांव वालों ने। तो कोई बात नहीं, हमारी तो ड्यूटी का पार्ट है, हम लोग तो सुनना ही पड़ता है कई बार, पर हम लोग अपनी ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड हैं। तो फिर भी हम सैम्पलिंग पे अपना ध्यान दे रहे हैं। तो अब लगातार सैम्पलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से सैम्पलिंग लगातार बढ़ा के कर रहे हैं हम लोग, जितनी मैक्सिमम हो सकती है। हाँ, अब इसमें ज़रूर चेंज आ गया, लोग अब वॉलंटरी सैम्पलिंग करवा रहे हैं। अच्छा। लोग थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है उनको, देखते तो है ही हैं कि आसपास क्या चल रहा है। तो वो सैम्पलिंग वॉलंटरी करवा रहे हैं। अच्छा। तो जितना पहले दिक्कतें आती थी शायद अब उतनी दिक्कतें हमें नहीं आ रही। अच्छा। जी। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी कही जा रही थी, क्योंकि मौजूदा समय में 6 महीने से ऊपर हो चुका है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पंजाब में फार्मर्स बहुत ज़्यादा और स्पेशली गांव में तो हैं ही। तो सरकार की तरफ उनका गुस्सा है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, कि कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है ही। तो इस वजह से जब कोई डॉक्टर जाता तो उनको लगता सरकार के नुमाइंदे आए हैं तो हमने इनको ट्रीट नहीं करना, ऐसा भी लगा आपको? जी बिल्कुल ऐसा हुआ। लोगों का, किसानों का सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। थोड़ा बहुत तो हमें भी फेस करना पड़ा है। हाँ। तो हम लोग सैम्पलिंग में जाते थे, जितने अगर 100 में से 90 वॉलंटरी तो 10 लोग हमारा अपोज भी करते। हमारे हमने सैंपल नहीं कराना, आप सरकार के एजेंडे पे आए हो। मतलब बहुत कुछ जो उनको समझाया गया व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया के थ्रू समझाया गया, जितनी उनको नॉलेज, उस हिसाब से उन्होंने हमारा विरोध किया। लेकिन फिर भी जो हालात देखते हुए लोगों ने अपनी मर्जी से सैंपल जरूर करवाए हैं। उसी सैंपल का नतीजा है कि अगर आज पंजाब में कुछ हालत सुधरे हैं तो लोगों की अवेयरनेस और हमारी टीम की, जो हमारी सारे पंजाब के मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, सबकी डेडिकेशन से हमारे हालात सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब भी उसमें बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक बाहर के लोगों को अगर बताना हो कि बेसिक प्रोटोकॉल आप लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? किसी का टेस्ट लेने गए, टेस्ट किया, कोई पॉजिटिव आता तो इसके बाद आप तुरंत क्या करते हैं? सर, टेस्ट 2 तरीके का हो रहा है। एक तो RT-PCR जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती है। एक रैपिड है जिसकी रिपोर्ट आधे 15-20 मिनट आ जाती है। तो हम लोग जो रैपिड है उसकी रिपोर्ट तो साथ के साथ पेशेंट को मोबाइल पे मैसेज आता है, ऑनलाइन करके उसको मैसेज आता है भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। इनकेस पॉजिटिव आता है तो हमारी टीम, जो पंजाब सरकार से हमें फतेह किट मिली है, जिसमें पूरी किट में सारी ऑक्सीमीटर, इनहेलर जो भी हैं वो हम साथ के प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। उसको सारा समझाया जाता है, लिख के दिया जाता है कि आपने ये गोली इतने बजे खानी है और आपको 15 से 17 दिन जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको होम आइसोलेट किया जाता है। आपके पास इस वक्त कोई फतेह किट होगी क्या, हम दिखा सके अपने व्यूअर्स को कि कैप्टन सरकार, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, वो क्या क्या दे रही है? देखिए, ये फतेह किट है। फतेह मतलब जीत। तो फतेह किट, कोरोना फतेह किट इस पर लिखा हुआ है। डायल 104, 24/7 टोल फ्री मेडिकल हेल्पलाइन। ये प्रॉपर बॉक्स है इसका।
जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उसे ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो पॉजिटिव आती है आप लोग खुद दे देते हैं या पेशेंट को फोन करना पड़ता है, रजिस्टर कराना सर पड़ता है? उसको पेशेंट का फ़ोन नंबर रजिस्टर करते हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, और पेशेंट को मैसेज आता है कि आप पॉजिटिव आ गए हो या नेगेटिव आ गए हो। अगर पॉजिटिव आ गए तो उसको मैसेज आ गया कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। अच्छा। हमारी जो टीम है वो क्विक रिस्पॉन्स करती है, उसके पास किट लेके जाती है, उसको डिटेल करती है और मौके पर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। जैसे अब ये किट में है, ये स्टीम इनहेलर है। जी। ये पेशेंट को समझाया जाए कि आपने दिन में 2 या 3 बार ये स्टीम आपने लेना है, प्रॉपर तरीका समझाया जाए कि ऐसे आपको ढक के बैठना है, बीच में सांस लेना है, बीच में छोड़ना है, ये करना है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए अपने आप को, फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस। ये हमको फैमिली मेंबर को समझाते हैं कि आप उनसे बात करते रहिए, दूर से बात करिए, बिल्कुल अकेला मत छोड़िए। तो ये हमारा ये इनहेलर है, ये हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ऑक्सीमीटर है। अच्छा। ये जितनी बड़ी शॉर्टेज पंजाब सरकार ने लोगों को प्रोवाइड करवाया है ये। हाँ, उसके अलावा ये काढ़ा है। अच्छा। ये दिया जाता है पेशेंट को। अच्छा, ये हाँ, उसको बताया जाता है कि आपने कैसे ये लेना है, नहीं है। ये गार्गल्स के लिए। अच्छा। ये सारा गार्गल्स के लिए होते हैं जी, गला वगैरह के। ये सैनिटाइजर दिया जाता है। अच्छा। ये पेशेंट को दिया जाता है, प्रॉपर समझाया जाता है। ये मास्क दिया जाता है उसको। अच्छा। ये आप मास्क में रहिए। ये पूरा पैकेट मास्क? पूरा पैकेट है, इसमें 200 के आसपास मास्क होते हैं। उनके लिए भी और घर वालों के लिए भी? हाँ, मेनली तो पेशेंट के लिए जी। कि आप अपना लिफाफा कोई कैरी बैग लगा लीजिए, खाली बैग, उसमें रोज सुबह यूज करिए, उसको कर दीजिए। बाद में हमारी टीम उसको इकट्ठा भी कर लेती है या जैसे भी जो भी तरीका डिस्पोजल करने का। जी जी। ये कफ सिरप है। ये कफ सिरप? हाँ, ये पेशेंट को दिया जाता वो है। गार्गल्स के लिए वो पहले ये कफ सिरप? जी जी। सबसे बड़ी चीज ये लिटरेचर है हमारे पास, जो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन, आपने क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, ये सारा कुछ उसको बताया जाता है हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। मरीज की संभाल करने वाले लोगों ਲਈ सलाह। तो ये एक पूरा ब्रोशर दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मरीज की संभाल करनी है तो आसपास वाले लोग क्या करें। ये इसमें लिखा है कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। ये आगे पिक्टोरियल ये भी बता दिया। जी जी जी। ये आपने आइसोलेशन के दौरान क्या करना है घर पे, आपने क्या चीज नहीं करनी, विंडो खुली रखनी है, फोन करना है, ये सारी डिटेल उसमें है। आइसोलेशन का एक बार हम पढ़ लेते, जरूरी है। घरों बाहर ना निकलो, घर से बाहर मत जाइए, हवादार और अलग अलग कमरे में रहें, हाथों को साफ करें अच्छे पानी से, बाथरूम सेपरेट यूज़ करें, खांसी के दौरान मुंह के आगे टिश्यू लगाएं। अच्छा, वो सब बेसिक प्रोटोकॉल हैं। और एक जो आखिरी में जो सबसे ज़रूरी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, वो है कि जेकर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो 104 पे कॉल करो। कि अगर होम आइसोलेशन होने के बावजूद आपको ठीक नहीं फील हो रहा है किसी भी वजह से, ऑक्सीजन डिप कर रही है, अनईजीनेस है, नींद का इशू है, कुछ भी इस तरह का, तो बीपी का इशू है, तो आप 104 पे कॉल करें। 104 यहाँ का एम्बुलेंस नंबर होगा। ये सर हमारे कॉल सेंटर का बेसिक नंबर है। अच्छा। वो इमीडिएट रिस्पांस करते हैं, आपको एम्बुलेंस भेजेंगे या डॉक्टर की टीम भेजेंगे, कुछ ना कुछ वो आपके लिए इमीडिएट आपको सहायता प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट सहायता वो आपको साथ का प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो वैसे हर जगह एम्बुलेंस और पुलिस का तो यही काम होता है, कोई इमीडिएट पहुंच जाए, लेकिन पिछले टाइम पर इतनी शॉर्टेज रही, इतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी? सर एम्बुलेंस 20 मिनट 15-20 मिनट ले लेती थी। अच्छा। हाँ, विद इन दायरे में, जैसे 8-10 किलोमीटर के दायरे में, तो 15-20 मिनट ले ली, क्योंकि पेशेंट को ड्रॉप करना है, फिर उसको सैनिटाइज करना है एम्बुलेंस को, फिर उसके बाद उसने आना है। और अगर यहाँ से किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना तो वो पटियाला ही लेकर जा रहे थे, राजेंद्र हॉस्पिटल या मेडिकल? उसमें ये होता है कि पेशेंट की कंसेंट होती है। जैसे हम लोग तो कहते हैं जो कोई गवर्नमेंट के फैसिलिटी यहाँ पे बहुत दी हुई है, तो हम लोग भेजते हैं राजेंद्र हॉस्पिटल, लेकिन कई बार पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे को जाना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी होती है। हम लोग उसको कहते हैं कि आप राजेंद्र हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पे ऑक्सीजन पूरा है, वेंटिलेटर, हर फैसिलिटी राजेंद्र हॉस्पिटल में है हम लोग। तो इसलिए हम पेशेंट पे, हमारी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट जाए, ठीक है। लेकिन पेशेंट कई बार होते हैं कि जिन्होंने जाना ही प्राइवेट में है, तो हम उनको नहीं कर पाते। एक ये चार्ट दिया गया जिसमें हम ये ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं भाई आप सुबह शाम टाइम टू टाइम हमें इसकी रिपोर्टिंग आप भेजोगे। तापमान, पल्स, ऑक्सीजन, नक बहना, गले विच खराश, खंग, इससे डाटा तैयार होता है कि पेशेंट का डिप तो नहीं कर रहा ऑक्सीजन लेवल। इनकेस वो डिप करता है
तो हम उसको इमीडिएट हम उसके पहुंचते हैं, उसको फॉर जो भी करते हैं उसके करना है। ये सारा वो इंस्ट्रक्शन, हाथ धोना है या नहीं धोना, ये सारा इसमें है। ठीक है। इसके अलावा ये डिजिटल थर्मामीटर है जो पेशेंट को दिया जाता है, और ये मल्टीविटामिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं जो भी हैं, और एक ये बस ये सारी किट्स वगैरह है, ग्लो की भी है। इसमें सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छा ये काम किया कि आयुर्वेद भी साथ में लेके चल रहे हैं और एलोपैथ भी लेके चल रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और हमारे जितने भी पेशेंट हैं इस किट से 100% ठीक हुए हैं। ऐसा कोई हमारे पास पेशेंट नहीं है जो ये किट खा के जिसको कोई फायदा नहीं मिला। एटलीस्ट रामदेव तो ये वीडियो देखकर खुश होंगे कि एलोपैथिक और रामदेव थोड़ा नाराज हो सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रेड के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमने कभी भी आयुर्वेद के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन वो इतने बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये डॉक्सी आ गई, ये लिम्सी आ गई, सर, ये जिंक आ गया, आइवरमेक्टिन आ गया, हर चीज, वो सब मतलब सारी मेडिसिन एक डब्बे जो में रिक्वायर्ड होता है कोविड पेशेंट के लिए। ये बलून आ गए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हर पेशेंट को ये दिया जाता है ताकि इजीली वो अपने घर बैठ के अपना ये करता रहे। देखिए, वैसे तो पत्रकार होने के नाते हमें आपको दिखाना ही होता है जो एज इट इज ग्राउंड पर हो रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अब जैसे मैं आपको एक किट के अंदर की ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, शायद आपको देखकर लगे कि यार इन्होंने एक किट प्रिपेयर कराई होगी और दिखा रहे होंगे कि देखिए सब बढ़िया है, यहाँ पर इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं तो ये इस वीडियो के लिए कराया गया। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें, जैसे मैं खुद चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो पंजाब में भी रहते हैं, और मेरे कैमरामैन रूहानी वो खुद पंजाब में रहते हैं। तो फतेह किट एक फ़ोन मारने पर मिल रही थी, और जितना सामान आप अंदर देख रहे हैं वो सबको मिला है। मतलब अगर एक घर में 5 पेशेंट आ गए हैं तो 5 फतेह किट वो देकर गए हैं। और अगर इसका कंपैरिजन आप चंडीगढ़ से करें, जिसको काफ़ी प्रिविलेज्ड सिटी कहा जाता है फैसिलिटीज़ मिलने के मामले में, तो जब मुझे भी कोविड हुआ था और मेरी फैमिली में भी कोविड हुआ, तो वहाँ से सिर्फ सैनिटाइज़र, ग्लव्स और 1-2 मेडिसिन आई थी। इसके अलावा ना ऑक्सीमीटर था, ना डिजिटल थर्मामीटर था, किसी तरह का और कुछ भी नहीं था, कोई स्टीमर नहीं था, इनहेलर कुछ भी नहीं था। तो उस लिहाज से फतेह किट काफ़ी अच्छी किट बताई जा रही है और लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी बताई जा रही है। पहले तो टेस्टिंग ही नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा झिझक तो है ही लोगों में। टेस्टिंग के बाद होम आइसोलेशन पे रख दिया। आइसोलेशन के बाद अगर जब हम हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो बहुत से लोगों में ये डर है कि हॉस्पिटल चले गए तो हम वापस नहीं लौटेंगे। मतलब पटियाला के तो एक हॉस्पिटल के लिए तो पता नहीं बदनाम हो गया, या मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था राजेंद्रा हॉस्पिटल की, वो बात है कि 3 में से 1 पेशेंट वापस नहीं लौटा, उनकी एक रिपोर्ट थी उसके हिसाब से। तो इस पर लोगों का क्या कहना है? आप फील्ड पे रहते हो तो इसके बारे में बताओ। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पेशेंट को अगर आज सिम्टम आता है, इमीडिएट वो टेस्ट कराए और इमीडिएट उसको किट मिल जाए, तो मैं दावा करता हूँ कि जो सरकार ने किट प्रोवाइड किया उससे 100% पेशेंट ठीक होता है। हमारे साथ ब्लंडर ये हो रहा है कि पेशेंट को फीवर हुआ, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लोग घर पे 10 दिन बैठे रहते हैं, सिंपल किसी RMP से या किसी से भी कोई क्रोसिन की गोली ली, बुखार खाया, ठीक हो गया, फिर 4 घंटे बाद गई। उतने 5-4 दिन में जो कोविड का रिजल्ट जो बॉडी पे उसने करना है वो अपना नुकसान कर चुका होता है। तो पेशेंट ऑलरेडी इतना डैमेज हालत में राजेंद्र हॉस्पिटल जाता है कि उसको बचाना शायद किसी के लिए भी चमत्कार ही होगा, वो बच के आता है। मतलब इसमें सरकार के एफर्ट में कोई कमी नहीं है, पेशेंट खुद ही अपने आप को नुकसान कर लेता है, तो क्या किया जा सकता। और जहाँ मतलब हम राजेंद्र हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में लोग दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के लोग भी वहाँ अपना इलाज कराने हैं। तो वो कहानी का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है कि इतने लोग यहाँ पेशेंट की ठीक होने की रेशो ज्यादा है, नुकसान उसी को हो रहा है जो घर पे सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या किसी अननोन ऐसे अनट्रेन्ड बंदे के पास जाके दवाई ले लेते हैं जो उसको पता ही नहीं क्या देना है क्या नहीं। बुखार है तो सिंपल क्रोसिन दे दो, ठीक है ना, उसको ये भी नहीं पता होता कि डोज क्या देनी है, उसको ये पता है कि बुखार के लिए क्रोसिन है, बस दे दो ठीक हो जाएगा। उसको इसके फैक्टर्स और रूपों से पता है, उसको नुकसान फायदा कुछ नहीं पता। या दो मुझे आप इस हेल्थ सेंटर में बताइए कि कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और किस किस तरह का इलाज यहाँ पर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? सर, हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर में 6 लोग काम करते हैं। सबसे रूरल मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर हैं हमारे यहाँ जो इंचार्ज हैं, उसके पास यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, एक हमारे ANM है, क्लास 4 है, MPHW है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो ये 6 लोगों का स्टाफ हमारा यहाँ पे काम करता है। तो हमारा ये प्राइमरी ये हेल्थ छोटा सब्सिडियरी हेल्थ सेंटर है। हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे जो पेशेंट आते हैं, जैसे गांव की पुअर पॉपुलेशन है, यहाँ जिससे सिर दुख रहा है, बुखार है, रूटीन के जो ट्रीटमेंट्स हैं हम उनको ये प्रोवाइड करते हैं। कोई टिपिकल केस आता है
तो उसको हम रेफर कर देते हैं रजिंद्रा हॉस्पिटल या माता हॉस्पिटल, जो भी उसके सेक्टर जहाँ पे, उसको रेफर कर दिए जाते हैं। तो बाकी मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं गवर्नमेंट जो भी अच्छी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट बहुत हैं, उनको यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, तो आपको मेडिसिन टाइम टू टाइम मिल जाती है, अपडेटेड मिलती है? बिल्कुल, मेडिसिन टाइम टू मिल जाती है। अच्छा, बीच में स्टार्टिंग में कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ होगा, अदरवाइज मेडिसिन हमारी को पूरी मिल जाती है, पेशेंट को कोई कमी नहीं आने देते। अच्छा, तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे इस विलेज में अगर किसी को कोई इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी में वो पहले आपको कांटेक्ट करे या सीधा 104 पे फोन सर करे? लोग हमें भी कांटेक्ट करते हैं, हमारे नंबर्स उनको दिए हुए पर्सनल नंबर, और लोग 104 पे भी कॉल कर रहे हैं। तो जब आपके अगर वर्किंग आवर्स खत्म हो जाए तो आप फोन पर उनको समझा सकते हैं? हम लोग तो मिडनाइट भी आके लोगों को एंटरटेन करते हैं। हमारी जो ऐसी लोगों से हमारा ऐसा रिलेशन ही हो गया, 15 साल जॉब करते होगे सभी को, तो पर्सनली एक रिलेशन सबसे तैयार हो चुका होता है। जैसे किसी की डेथ होती है शाम को 7 बजे करना है, तो हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि उसको सारा करवा के जाना, डेथ का जो भी सिस्टम करवा के जाना है। तो ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है, हमारी फैमिली ही बन चुकी जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं। तो वो ये सब कुछ चल रहा है अभी तो। जी। ठीक है, देखिए मतलब साफ सफाई के लिहाज से भी ठीक दिख रहा है, बिल्कुल है ना, बैठने के लिहाज से प्रॉपर मास्क लगे हुए, सैनिटाइजर रखे हुए हैं। और मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम आपको यहाँ की कोई सिर्फ अच्छी चीज़ ही बताएं। मतलब हम आए, हमें अच्छा लगा तो हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे टाइम फेज़ में हमने ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही देखी और यही देखा कि जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर नहीं ठीक है, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक है, गंदगी है, ख़राब है, बराबर वो भी है। ऐसा नहीं है वो नहीं है, क्या पता मैं पंजाब में और आगे बढ़ूँ, संगरूर, बठिंडा, अमृतसर जाऊँ और वहाँ पर भी ऐसा मिले, लेकिन यहाँ पर मिला और सैटिस्फैक्टरी लगा, तो ये थोड़ा सा तसल्ली देने वाली चीज़ है, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं सर से भी बात करना चाहूँगा। सर, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। आप 2 साल से काम कर रहे हैं, और इस प्रोफेशन में कब से हैं आप? 2018 से। 2018 से ही यहाँ पे। आप कितनी दूर से आते हैं यहाँ पे? हमारा 70 किलोमीटर दूर से आते हैं। आपका 70 किलोमीटर पड़ता है, और 8 से 2 ही आते हैं आप? हाँ, अप डाउन 8 से 2 आते हैं। अच्छा, हमने यहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर ली, काम की, लेकिन आप लोगों की भी काफ़ी कंसर्न्स रहती हैं, और वो बिल्कुल आशा वर्कर से शुरू होकर डॉक्टर्स तक, मतलब सबका कुछ ना कुछ फीडबैक है गवर्नमेंट के लिए। तो आप कुछ ऐसी चीज़ जो कहना चाहें जो आपको लगता है आपके लिए भी बेनिफिशियरी होगी, और जो ऑलरेडी आप इतना सेवा भाव से तो काम कर ही रहे हैं, अगर और आपको किसी तरह की सरकार से मदद मिल जाए तो वो और बेटर होगी? ये सरकार बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, हम दवाई प्रोवाइड कर रही है, हम लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा सर, आपको मतलब आपकी जो जॉब है वो कैसे है, कॉन्ट्रेक्चुअल है? सर permanent है? हमारी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, लेकिन एक दुख इतना है कि हम लोग इतना काम करने के बाद भी 15 साल से जॉब कर रहे हैं और सिर्फ 11,000 सैलरी मिलती है। उसमें मैं तो मुख्यमंत्री साहब से पूछूंगा कि वो बता दें कि हम लोग परिवार कैसे चलाएं। 11,000 की सैलरी में 20 किलोमीटर, ये हमारे भाई साहब 70 किलोमीटर से आते हैं, हम लोग 20 किलोमीटर से दूर से आते हैं, जॉब करते हैं, और सुबह आके शाम को वापसी का टाइम नहीं पता। कोई सैटरडे, कोई संडे, कोई छुट्टी नहीं ली है। हाँ, दिवाली पे छुट्टी जरूर मिल गई थी, पता नहीं कैसे मिल गई थी, अदरवाइज हमने डे नाइट एक ड्यूटी सब लगे हुए हैं। अब ये थोड़ा सा उनको, अगर वो हमको परिवार का अपना मानते हैं मुख्यमंत्री साहब, हम तो उनको मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, अगर वो थोड़ा बहुत समझते हैं तो थोड़ा एम्प्लॉइज़ पे भी ध्यान दें। तो कोई ना कोई रीज़न करके, अब गवर्नमेंट के भी 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं, अब 5-6 महीने उनके रह गए हैं, तो हम लोग तो उनसे उम्मीद यही करते हैं कि हमारा भी थोड़ा फ्यूचर सिक्योर करते हैं, कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में हैं। फैमिली मेम्बर्स हमारी तरफ देखते हैं कि हमारे फादर साहब, हमारे बच्चे क्या देखते हैं कि पापा क्या लेके आएंगे, हमको क्या जवाब दें, हमें समझ नहीं आता। लेकिन है कि मजबूरी है, कुछ डेडिकेशन है कि हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, काम में हम पीछे नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट जो देखेगी क्या करते हैं। इस सेक्टर में तो कैप्टन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लैक की है जॉब्स के मामले में। मतलब मेरे खुद भी नोन है जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में लगे और डिपार्टमेंट में लगे, लेकिन उनको बेसिक सैलरी ही मिल रही थी पहले, और किसी को सैलरी कम मिल रही है तो किसी को पक्का नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 30-40 किलोमीटर आगे ही टीचर सारे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको कहा गया था कि कैबिनेट पहली बनेगी तभी उनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन 4.5 साल हो गए अभी तक पक्का नहीं करा है। और कभी नर्सेज बैठ जाती हैं धरने पर, कभी टीचर्स बैठ जाते हैं, डॉक्टर्स को भी दिक्कत है। तो ये सब दिक्कतें तो हैं इस गवर्नमेंट में कि जॉब्स को लेकर, और जो रेगुलराइज करना था वो नहीं किया जैसा कि कैप्टन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था। लेकिन इस सब के इतर यहाँ पर काम सही से हो रहा है, और जो यहाँ पर अटेंडेंट्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, वो सब
जितना उनमें पोटेंशियल है उस हिसाब से लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में, मदद करने में, जो कि इस समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, बात कर रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी शायद और सबसे ज़्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट होगा उसका, उसके लिए आप लोगों की कुछ ट्रेनिंग हो रही है या कोई मेडिसिन मिल रही है, कुछ भी ऐसा? सर गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे सारी शुरू कर दी है तैयारी। जैसे बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाने शुरू कर दिया उन्होंने। वो अपने लेवल पे जो उनके एक्सपर्ट उनको गाइड कर रहे हैं उस लेवल से उन्होंने शुरू कर दिया है। हम लोगों की अभी ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई, लेकिन हमें कहा जा चुका कि आप 2-4-6 दिन में आपको ट्रेनिंग शुरू करेंगे। बच्चों के रिगार्डिंग जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे हम फॉलो करेंगे। हम लोग मेंटली तो काम के लिए प्रिपेयर हैं, भी जो वेव आएगी उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हैं। कैसे टैकल करना है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट बनाते हैं, हम उसको वेट कर रहे हैं। पॉलिसी बनाएंगे तो हम उस पर काम करेंगे जैसा भी होगा। चलिए, आपने पटियाला का एक हेल्थ स्टेशन देखा, हेल्थ सेंटर देखा, जहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का काम है, और एक बेसिक रूरल एरिया से क्या किट्स दी जा रही हैं, कैसा बिहेवियर है, लोगों का कैसा बिहेवियर है, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी। ऐसे ही और वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। शुक्रिया।